हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। तो घर और किचन के झंझट भरे कामों को करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ टिप्स ऐसी मिल जाती हैं जो हमारे काम को आसान करे तो कितना अच्छा होता है और उससे हम काम भी आसानी से कर पाते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक है, क्या होता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो इस तरह से पेंसिल से कुछ ना कुछ गंदा करते रहते हैं, यहाँ तक कि कपड़े तक पे लिख देते हैं। तो उसको हमें कैसे छुड़ाना है, तो हमें लेना है ये हैंड सैनिटाइज़र। इसके अंदर स्पिरिट है। यदि आपके पास अलग से स्पिरिट हो तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर अल्कोहल होता है तो उसे भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके जो निशान होते हैं बड़ी आसानी से साफ़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी सफाई से साफ़ हो गया है और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है। तो इसी तरह से आप कपड़े पर से भी हटा सकते हैं। अब दूसरी ट्रिक आती है चूड़ियों को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जब घर में हमारे फेस्टिवल वगैरह होता है या फिर हम कहीं जाते हैं तो हम चूड़ियाँ ज़्यादा मात्रा में पहनते हैं, तो हमें काम करने में दिक्कत होती है। तो हमें इस तरीके से एक रबड़ बैंड को अपने हाथ में पहन लेना है। तो इससे क्या होता है, चूड़ियाँ वहीं अटक जाती हैं और हमें काम करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, और यदि आपके पास चौड़ा सा रबड़ बैंड हो तो वो भी ले सकते हैं, उससे भी आप अपनी चूड़ियों को अटका सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो चूड़ियाँ हैं वो यहीं पर अटके रहेंगी, वो काम करने में दिक्कत नहीं करेंगी। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। अब अगली ट्रिक आती है, जब क्या होता है जब हमारे हाथ में चूड़ियाँ आसानी से जाती नहीं हैं या फिर निकलती नहीं हैं, तो उसके लिए आप एक सॉक्स ले लें। इस तरह से सॉक्स को पहनें और उस पर आसानी से चूड़ी रपट कर निकल आती हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप छोटी चूड़ी भी अपने हाथ में पहन सकते हैं और उन्हें निकाल भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, और इस तरह से मैं पहन भी रही हूँ। तो इस तरह से आपके हाथ में चोट भी नहीं लगेगी और ना ही चूड़ियाँ आपको पहनने में दिक्कत होगी। और इस तरीके से आप एक सॉक्स की मदद से आराम से चूड़ियाँ पहन सकते हैं और उतार कर भी रखी जा सकती हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है मोमबत्ती को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो उसका मोम कहीं भी गिर जाता है और वहाँ बहुत गंदा हो जाता है और वो मोम खुर्च कर निकालना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे फर्श पर स्क्रैच आ जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारे फर्श पर स्क्रैच ना आए और ये मोम भी हट जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये मोम यहाँ पर जम गया है। तो इस मोम को हम किस तरह से निकालेंगे बिना घिसे और बिना उखाड़े। तो इस तरीके से देख सकते हैं, मैंने इस पर डाला है गर्म पानी। तो गर्म पानी डालने पर क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो मोमबत्ती का मोम है ये बड़ी ही आसानी से अपना आप ही हट जाता है और ये गोल गोल मोती की तरह लुढ़कने लगते हैं और ये इस तरह से सब हट जाते हैं और बिना घिसे। तो इस तरीके से हमारे फर्श पर भी स्क्रैच नहीं आते हैं। तो देख सकते हैं कि जो इसकी मोमबत्ती की जहाँ भी मोम गिरा है वो सब कैसे पानी पे तैरने लगे हैं और इस तरीके से हमारा सारा फर्श साफ़ हो गया है। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से मोमबत्ती का सारा मोम हट कर आ गया है। और आप कभी आपके यहाँ इस तरीके से फर्श पर मोम गिर जाता है तो उसे गर्म पानी के द्वारा इस तरह से हटाया जा सकता है। और बस हमने एक किचन टॉवल से इसे पोंछ दिया है और हमारा जो काउंटर है वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है जब हम खाना बनाते हैं तो काउंटर पर हल्दी या सब्जी गिर जाती है तो उससे निशान हो जाते हैं। तो उसको छुड़ाने के लिए हमें लेना है शैम्पू। आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं। तो इस तरीके से शैम्पू लगाने के बाद आप इसे साफ़ करें। तो आप एक गिल्टर वाला जूना ले लें। तो इससे क्या होता है, इससे अच्छी तरह साफ़ करने में मदद मिलती है। और इस तरह से शैम्पू को हमें इस पर मलना है और इस पर हमें थोड़ा सा पानी भी डालना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ये किचन काउंटर में जहाँ भी पीलापन है या कालापन है सब हटकर आ जाता है। तो इससे हमारा जो किचन काउंटर है वो चमचमाने लगता है, यानी कि शाइन करने लगता है। और बस इस तरह से हमने एक किचन टॉवल से इसे पोंछ दिया है। तो अब दूसरे साफ़ सुथरे किचन टॉवल पर हम थोड़ा सा पानी डालने के बाद में इसे पोंछ देते हैं। तो बस इसी तरह से हमारा जो किचन का काउंटर है बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से इसकी सफाई कीजिएगा फ्रेंड, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। तो इसके जो निशान होते हैं तो वो सब हट जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो काउंटर है बिल्कुल शाइन करने लगा है और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। तो जब हम किचन में खाना बनाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। ये ट्रिक आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अगली ट्रिक आती है
क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे जो स्विच बोर्ड होते हैं वो काले हो जाते हैं और इन्हें साफ़ करने में बड़ी दिक्कत होती है। और पानी से साफ़ करने की गलती तो इन्हें कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि हमें करंट लगने का खतरा बना रहता है। यहाँ तक कि करंट से हमारी जान भी जा सकती है। तो इसलिए हमें नारियल का तेल लेना है और इस तरीके से कॉटन पर लगाकर हमें साफ़ करना है। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी हम नारियल के तेल को मल रहे हैं वहाँ वहाँ हमारा बोर्ड साफ़ होता जा रहा है। और फोए पर भी देख सकते हैं कि कितनी सारी गंदगी आ गई है। तो इसी तरीके से आप अपने स्विच बोर्ड को साफ़ कर सकते हैं और इससे आपको लाइट का खतरा भी नहीं रहेगा और इस तरीके से आप अपने स्विच बोर्ड को साफ़ कर पाएंगे। तो अब अगली ट्रिक आती है सेब को लेकर। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, हमें ताज़ा ताज़ा फ्रेश एप्पल रोज़ खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में खून की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है और इसमें फास्फोरस होता है। और एप्पल साफ़ सुथरा बढ़िया होना चाहिए, एकदम फ्रेश फ्रेश। तो इस तरीके से हम इसे काट लेते हैं। तो हमें फ्रेंड इसे काट कर और साफ़ करके ही खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बीज भी होते हैं। तो इस तरह से बीज से हमें काट कर बच्चों को देना चाहिए। यदि आपके घर में बुजुर्ग है या कोई बीमार है तो उसे आप छील कर भी दे सकते हैं, क्योंकि जो सेब होता है उसका छिलका हार्ड होता है और जो सही है वो अपना इसे छिलके सहित ही खाएं, क्योंकि छिलका फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरीके से आप सेब को खा सकते हैं। तो इस तरह से इसके साफ़ करके किनारे को दीजिएगा और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें पतली पतली फाँक काट करके और छील करके दीजिएगा और हो सके तो उस पर नमक भी लगा दीजिएगा, जिससे उन्हें हाजमा होने में आसानी हो जाए। और रात के समय सेब को हमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, क्योंकि रात के समय सेब हजम नहीं हो पाता है, क्योंकि इससे वोमिटिंग भी हो सकती है, हार्ड होता है। इसलिए हमें दिन के समय ही सेब को खाना है। तो और हमें रोज़ खाने में एक सेब ज़रूर से खाना चाहिए, लेकिन उसे समय से ही खाना है। यदि रात को आप सेब खाते हैं तो वो पाचन क्रिया में दिक्कत करता है और पाचन नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपके पेट में गैस बन सकती है और उससे आप बीमार पड़ सकते हैं। तो इस तरह से सेब हमें दिन में ही खाना है और जो बुजुर्ग हैं उन्हें छील करके देना है, बच्चों को भी छील करके देना है। और यदि आप वयस्क हैं तो उसे आप छिलके सही दिखाइएगा फ्रेंड्स। तो जब आपको कुछ टिप्स ऐसी मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करें और आपको काम बिल्कुल सही करने के लिए कहीं तो बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा, मैं नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो दुनिया के किस शहर या कंट्री से देख रहे हैं तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब हमारी बाउलें आती हैं उनके ऊपर ढक्कन भी आते हैं, बाउल तो टूट जाती हैं लेकिन ढक्कन रह जाते हैं। और इनका बहुत बढ़िया सा यूज़ है, जब हम फ्रिज में कटोरी में कुछ सामान रखते हैं तो उस पर ढकने के काम आते हैं, लेकिन ये पीले पड़ जाते हैं। तो इसका पीलापन हटाने के लिए हमें लेना है कोलगेट और इस पर हमें कोलगेट लगाना है, क्योंकि कोलगेट जो होता है वो एक बहुत ही अच्छे क्लीनर का काम करता है। इसमें पेस्ट थोड़ा बचा है तो आप इस तरीके से पेस्ट को निकाल सकते हैं। तो ये जो कोलगेट होता है हमें वाइट वाला ही लेना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्लीनर का काम करता है और इसे इसी तरह से रगड़ रगड़ के हमें ब्रश से साफ़ करना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये मुझे वीडियो में ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसे मलते जाइएगा और ये जो ढक्कन है ये बिल्कुल नए जैसे चमकने लगेंगे, क्योंकि जो कोलगेट है वो जो पीलापन होता है उसे बिल्कुल निकाल कर फेंक देता है। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है और हमने साफ़ पानी से इसे क्लीन कर लिया है। थोड़ा सा हम इसे और मसाज देते हैं और इस तरीके से हमारा जो ढक्कन है बिल्कुल शाइन करने लगेगा। आप देख सकते हैं कितना साफ़ हो गया है और इस तरीके से आप इन ढक्कनों का यूज़ भी कर सकते हैं और साफ़ भी कर सकते हैं।